दिन से ये ठाना था कि मुझे हर हालत में शिवसेना को बर्बाद करना है, तो शिवसेना को उन्होंने बर्बाद कर दिया। और मुझे तो समझ नहीं आता कि ठाकरे साहब ने ऐसा प्रवक्ता क्यों रखा है जो सुबह से लेकर शाम तक अगर 2 बयान दे दे मैसी, तो यकीन मानिए पूरी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ठाकरे साहब का वोट बैंक गायब हो जाएगा। पार्टी को 2 टुकड़ों में करना, 2 गुटों में करना, बर्बाद करना सिर्फ और सिर्फ संजय राउत को श्रेय जाता है। बाला साहेब को रखा, शिवसेना के मुखिया के तौर पे आपको रखा, आपको सीएम की कुर्सी पे बनाया, लेकिन आपने ऐसा कर दिया कि अब आपको सीएम की कुर्सी पे कोई देखना ही नहीं चाहता। उसका क्रेडिट संजय राउत को जाता। और मैम, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार को लेकर संजय राउत ने फिर एक बार कमेंट पास किया है। उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे सरकार के काफी एमएलए हमारे संपर्क में है, महाराष्ट्र में फिर एक बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है। किस तरीके से देख रही हैं इस बयान को? देखिए, संजय राउत जी के पास अब कोई काम नहीं रह गया। संजय राउत जी जिस चीज में वो सक्षम थे वो काम उन्होंने कर लिया। उन्होंने पहले दिन से ये ठाना था कि मुझे हर हालत में शिवसेना को बर्बाद करना है, तो शिवसेना को उन्होंने बर्बाद कर दिया। और मुझे तो समझ नहीं आता कि ठाकरे साहब ने ऐसा प्रवक्ता क्यों रखा है जो सुबह से लेकर शाम तक अगर 2 बयान दे दे मैसी, तो यकीन मानिए पूरी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ठाकरे साहब का वोट बैंक गायब हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में रख के, और अभी भी वो स्पोक्स पर्सन है, अभी भी इन लोगों को समझ नहीं आया कि संजय राउत के बयान का कितना नुकसान महाराष्ट्र सरकार को हुआ है। ठाकरे साहब की जो गलतियां रही हैं, जो सचिन वाजे की गलतियां रही हैं, जो वहां की सरकार, मिनिस्ट्री और परमवीर सिंह या इनकी जो गलतियां रही वो अलग, लेकिन इन सब के बाद जो संजय राउत ने किया है ना, यकीन मानिए माफीनामा नहीं है उस व्यक्ति का कि किस तरीके से बाला साहेब की पार्टी को 2 टुकड़ों में करना, 2 गुटों में करना, बर्बाद करना सिर्फ और सिर्फ संजय राउत को श्रेय जाता है। संजय राउत ने कभी भी इस पार्टी को बढ़ाने का काम किया ही नहीं है, और आज भी उस चीज से वो देखिए पीछे नहीं हट रहे। अब आपकी पार्टी चली गई, आपकी सरकार चली गई, नए व्यक्ति ने सीएम की कुर्सी पे अपनी दावेदारी कर ली, सीएम भी बन गए। आपको शर्म नहीं आ रही कि जहां जिस पार्टी में आप रहे, जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया, उस पार्टी को आपने बर्बाद कर दिया। सरकार को लेकर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार बदलेगी, यानी कि एकनाथ शिंदे की सरकार के मंत्री हमारे साथ हैं। इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? जिन लोगों ने संजय राउत, उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा, क्या वो वापस आएंगे इनके साथ? देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर आपने कल देखा होगा तो ठाकरे साहब की एक बहू स्मिता ठाकरे जी वो शिंदे साहब से मिलने गई थी। तो आज की डेट में अगर आप तस्वीरें देखेंगे पिछले 10 दिनों की, तो अब ठाकरे साहब के परिवार के ही लोग अपने मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, शिवसेना के 2 टुकड़े नहीं हुए, भले उनकी लड़ाई चल रही है कि किसके पास उसका निशान रहेगा, किसके पास वो कहाँ कहाँ चले गए हैं, लोग बयानबाजी कर रहे हैं, 2 गुट हो गए लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी भी शिवसेना के 2 टुकड़े नहीं हुए। और यकीन मानिए कि अभी भी वक्त है कि अगर समय रहते उद्धव जी ने अगर अपनी पार्टी को बचाने का, वो पार्टी जो इनके पिताजी ने इतनी मेहनत से बनाया था, आज भी सिर्फ संजय राउत और ऐसे लोग जो आपको हिंदुत्व के एजेंडे से दूर करते हैं, जो आपका पार्टी का एजेंडा था, जो आपका जनाधार था, जो आपके लोग थे, जो आपकी पार्टी बनाई इस कारण थी कि आपको हिंदुत्व के एजेंडे पे चलना है, जो राष्ट्र की संस्कृति है आपको उससे पीछे नहीं हटना है, आपको हमेशा वो काम करना है जो राष्ट्र हित में हो। लेकिन आपने जब कोलैबोरेशन किया, जब आपने महाअघाड़ी सरकार बनाया, तो आप भूल गए कि आप कोलैबोरेशन उनके साथ कर रहे हैं, आप हाथ उनके साथ मिला रहे हैं जिन लोगों का हाथ हमेशा देश के खिलाफ खड़ा हुआ है, जिन लोगों का हाथ हमेशा अनुच्छेद 370 के खिलाफ रहा है, जिन लोगों का हाथ हमेशा राम मंदिर के खिलाफ रहा है। बाला साहेब को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं मैसी, और बाला साहेब ने राम मंदिर के लिए योगदान दिया, इस बात को कोई नहीं ठुकरा सकता। उस व्यक्ति की पार्टी ने, आप सोचिए कि उनके साथ हाथ मिलाए जिन्होंने राम मंदिर का हमेशा अपोज किया, 22 वकील लगा दिए। कपिल सिब्बल साहब ने कोई जोर शोर को छोड़ा नहीं जिससे राम मंदिर ना बन पाए। अगर आप इन लोगों के साथ कोलैबोरेशन करते हैं तो जनता कहीं ना कहीं, वही मराठी लोग, वही महाराष्ट्र की जनता जो आपको सर आंखों पे बिठा के रखती थी, वही लोग जो शिवसेना की गद्दी पे हमेशा बाला साहेब को रखा, शिवसेना के मुखिया के तौर पे आपको रखा, आपको सीएम की कुर्सी पे बनाया, लेकिन आपने ऐसा कर दिया कि अब आपको सीएम की कुर्सी पे कोई देखना ही नहीं चाहता। उसका क्रेडिट संजय राउत को जाता। और ऐसे लोग जिनकी ईडी की जांच चल रही है, जिनकी पत्नियों पर भी ईडी की जांच चल रही है, जिनके बड़बोलेपन की वजह से शिवसेना बर्बाद हुई, जिनके बड़बोलेपन की वजह से शिवसेना के 2 टुकड़े हुए, जिन्होंने महाराष्ट्र के पूरे मैकेनिज्म को उस दिशा में लगा दिया जहां जनता की सेवा करना चाहिए, आपने जनता की सेवा में नहीं लगाया। आपने वो सारे काम किए जिस तरीके से जो महाराष्ट्र में तांडव आप मचा रहे, सुशांत का केस से लेके आज तक के केसेस, सड़क पे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपको जेल हो जाएगी,
सड़क पे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो कभी सोचा होगा बाला साहेब ने कि मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने पे हम किसी अमरावती की इतनी बड़ी सांसद को हम जेल भेज देंगे? तो जब आप ये चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता आपसे पूरी बिफर चुकी है। आपका काम है कि जनता के विश्वास को आप कैसे जोड़ें। लेकिन जब तक संजय राउत जैसा व्यक्ति, जब तक संजय राउत अपनी बयानबाजी करते रहेंगे, पार्टी के 2 टुकड़े नहीं 4 टुकड़े भी हो सकते हैं। संजय राउत का भी आपने जिक्र किया, ईडी का आपने जिक्र किया। ईडी की जांच को लेकर संजय राउत का कहना है कि दिल्ली में बैठे हुए जो लोग हैं वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं वो लोग। अब देखिए, संजय राउत जी को ये बताना पड़ेगा कि जब सचिन वाजे की आपने नियुक्ति की, जो पुलिस से निकाल दिया गया था, धक्के मार के जिसको सस्पेंड किया गया था, जब आपने सचिन वाजे को निकाल दिया था तो ऐसी आपकी क्या मजबूरी थी कि सचिन वाजे जैसे चोर, क्रिमिनल माइंड के व्यक्ति को आपको बहाली वापस करनी पड़ी? जब सचिन वाजे की कार में नोट गिनने की मशीन रखी जाती है तो ये तो महाराष्ट्र की, देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो किससे सवाल पूछते हैं हम? योगी जी, योगी जी। देश में छींक भी आ गई तो मोदी जी, मोदी जी। कुछ भी हुआ तो मोदी जी के कारण, कुछ भी बुरा हो रहा है तो मोदी जी के कारण। तो ऐसा कैसे होगा कि महाराष्ट्र में अगर कुछ होगा तो जनता सवाल नहीं पूछेगी? सवाल पूछेगी। तो अगर आप सचिन वाजे, आप जवाब दे दीजिए ना कि जब आप कोलैबोरेशन में थे तो आपके गृह मंत्री जो थे, आपके गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे की बहाली क्यों कराई? सचिन वाजे की कार में नोट गिनने की मशीन क्यों मिली? तो अगर आप इसका जवाब दे पाएंगे कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पास नोट गिनने की मशीन है लेकिन ईडी जांच नहीं करे, आपके पास करोड़ों रुपए का हेरफेर हो जाए, 100 करोड़ की उगाही परमवीर सिंह करता रहे, उससे ज्यादा की उगाही आपका होम मिनिस्टर करता रहे, और ऐसा तो देखिए सचिन वाजे हो नहीं सकता वैसे कि सचिन वाजे उगाही करता हो, उसके ऊपर परमवीर सिंह हो, उसके ऊपर गृह मंत्री महाराष्ट्र के हो, और वो पैसा सिर्फ गृह मंत्री तक जाता था। 100% वो पैसा मूव कहीं ना कहीं सरकारों में बैठे हुए लोगों के पास जाता रहा होगा। और अगर नहीं भी जाता रहा होगा तो उसकी जांच होने दीजिए। ईडी दूध का दूध करेगा, पानी का पानी करेगा, आपको ईडी से डरने की क्या जरूरत? लेकिन सवाल बनता है मैसी कि एक पुलिस ऑफिसर, एक स्टार्टिंग का जो पुलिस ऑफिसर, ये भी नहीं कि आप बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके पास नोट गिनने की मशीन है लेकिन ईडी कुछ नहीं बोले। इसका जवाब क्यों नहीं देते संजय राउत? ईडी की जो खुद की जांच इनके ऊपर चल रही है, ईडी क्यों नहीं बात करे उसके बारे में? मतलब आप महाराष्ट्र में तांडव करते रहिए, आप महाराष्ट्र में चोरी करते रहिए, अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए हर जिले से मांगते रहे, लेकिन ईडी कुछ ना बोले। क्यों नहीं बोले भाई? ईडी एसआईटी सिर्फ गुजरात के लिए है क्या कि जब गुजरात में घंटों बैठा के आप प्रधानमंत्री से सवाल जवाब कर सकते हैं? एसआईटी गठित करके जो आज गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उनसे आप सवाल कर सकते हैं, तब ईडी ने गलत नहीं किया। लेकिन महाराष्ट्र में अगर आप किसी से सवाल जवाब कर रहे हैं तो ईडी ने गलत कर दिया। सेम ईडी मोदी जी को घेरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ईडी लेकिन इनको घेरे तो प्रॉब्लम है। मैम, ऐसी अगर घेरने की बात को लेकर हम बात करें तो अब संजय राउत अपने विधायकों के बाद सांसदों के ऊपर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। पहले सांसदों की सदस्यता को रद्द करने के लिए मामला उठाया गया था विधानसभा में, अब सांसदों की सदस्यता को रद्द करने के लिए संजय राउत ने मुलाकात की है लोकसभा के अध्यक्ष से। देखिए, जनता के चुने हुए लोगों को आपके सिर्फ चिट्ठी पे ये कर देंगे कि इनकी सदस्यता रद्द हो जाए। इसी तरह ये विधायकों के भी पीछे पड़े थे कि जो विधायक है उनकी सदस्यता भी रद्द हो जाए। वैसे ये लोग वो हैं जिन्होंने जाके जनता के बीच में चुनाव लड़ा है और चुनाव जीता है, तो इनकी सदस्यता रद्द करना इतना आसान नहीं है। पहली चीज, ठीक है, आप एक प्रोटोकॉल के तहत आप लोकसभा अध्यक्ष से भी मिल सकते हैं, आप विधानसभा अध्यक्ष से भी मिल सकते हैं, आप मिलते रहिए, आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी करते हैं। लेकिन यकीन मानिए महाराष्ट्र की सरकार अब आपको गद्दी पे नहीं देखना चाहती। संजय राउत का बयानबाजी हो, चाहे पिछले 2.5 साल का इनके जो कुकर्म थे, जो 2.5 साल इन्होंने काला काम किया है महाराष्ट्र में, जनता इनसे त्रस्त हो गई है। जनता मौका ढूंढ रही थी कि कैसे ये गद्दी से उतरे।